तो कैसे हो चैंपियंस। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेन बेस्ड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। कल अपन ने समावयवता के प्रकार पढ़े थे कि जो उपसय संयोजी यौगिक होते हैं वो दो टाइप की समावयवता दर्शाते हैं। कौन सी, एक तो संरचनात्मक और एक त्रिविम। संरचनात्मक के मैंने आपको चार प्रकार बताए थे, आयनन, बंधनी, उपसय संयोजी और एक अपने रह गया था जल योजन। और मैंने बोला था इनके अलावा दो और होते हैं जो अपने सिलेबस में नहीं है। एक होती है बहुलकीकरण होती है और एक होती है लिगेंड समावयवता जो अपने नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बताया था दो त्रिविम समावयवता होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ज्यामिति समावयवता और अपने एक होती है प्रकाशिक समावयवता, जिसको इंग्लिश में बोल दे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपन बोल देते हैं। तो मैंने आपको बोला था पहले अपन संरचनात्मक समावयवता वाला एक पोर्शन कंप्लीट करेंगे, फिर अपन त्रिविम समावयवता वाला एक पोर्शन कंप्लीट करेंगे और फिर इन दोनों को मर्ज करके जो है अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब बात आती है कि परिभाषा वगैरह, तो मैंने आपको बोला था जब मैं आपको पूरी संरचनात्मक समावयवता करवा दूंगा उसके बाद में मैं आपको संरचनात्मक समावयवता क्या होती है, बंधनी समावयवता, उनकी सभी की थ्योरी बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि जब तक आप इतने एग्जाम्पल्स कर पाओगे कि आपको अपने आप थ्योरी आने लग जाएगी, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से आने लग जाएगी, है ना। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं और एक बार फिर से मैं बंधनी समावयवता से स्टार्ट करता हूँ और फिर फटाफट फटाफट अपन करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बंधनी समावयवता क्या होती है, ठीक है। तो बंधनी समावयवता क्या होती है? अगर मेरे पास ये सभी उभयदंती लिगेंड्स होते हैं, आप सभी को पता है उभयदंती लिगेंड्स कौन से होते हैं जिनकी दंतुरता तो होती है, कितनी होती है बताओ। मैं दोबारा बता देता हूं, उभयदंती लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनकी दंतुरता तो कितनी होती है, एक, लेकिन उनमें दाता परमाणु कितने होते हैं, दो होते हैं। फिर भी उनकी दंतुरता कितनी होती है, एक, क्योंकि अगर दोनों दाता परमाणु एक साथ बंध बनाने में भाग ले लेंगे तो जो वलय बनेगी वो स्थायी नहीं होगी, इसलिए एक एक करके पार्ट लेते हैं, एक एक करके पार्ट लेते हैं, तो उनकी दंतुरता कितनी होती है, एक होती है। अब आपको कोई संकुल यौगिक दिखा और अगले ने बोला कि बता डालो इसमें कौन सी संरचनात्मक समावयवता है, आपको ये बोला कि इनमें कौन सी संरचनात्मक समावयवता है, तो सबसे पहले आपको यह देखना है, अरे भैये क्या उसमें उभयदंती लिगेंड है। ये आपको एग्जांपल दिए, एक बार मैं दोबारा बोल दूं, इसमें और अलग अलग टाइप के भी होंगे, लेकिन मैं पहले एक एक तो पहचानना बताऊं, पहले चारों के बारे में पहचानना तो बताऊं, फिर साथ में करेंगे कि हाँ इसमें ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। लेकिन पहले एक तो पहचानना सीखे अपन। अब आपका भेजा क्या चलेगा, हाँ सर मुझे तो इसमें उभयदंती लिगेंड दिखाई दे रहा है, तो कुछ नहीं, इसमें कौन सी समावयवता होगी, बंधनी समावयवता। पहले मैं एक एक पहचान नहीं बताऊंगा, फिर वो भी बताऊंगा कि हाँ बंधनी भी हो सकती है, आयनन भी हो सकती है, अलग, पहले एक एक पहचानना सीखे। अब सियाना बच्चा क्या करेगा, इसका नाम लिखेगा, नाम लिखना सबको आता है, पेंटा अमीनो नाइट्रेटो, यहाँ पे हो जाएगा एन, उसके बाद में हो जाएगा कोबाल्ट ब्रैकेट में 3 और ये लग जाएगा क्लोराइड। अभी बंधनी समावयवता की परिभाषा आने वाली है, बंधनी समावयवता की परिभाषा आने वाली है। अब मुझे इसका समावयवी बनाना है, तो NO2 का उल्टा क्या दिख रहा है आपको, ONO। क्या दिख रहा है, ONO, लिख डालो, CONH3 5ONO Cl2, इसका नाम लिखो, पेंटा अमीनो। उसके बाद में ONO का नाम सभी को पता है, नाइट्रेटो O, ये हो जाएगा कोबाल्ट, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा क्लोराइड। तो ये बन गया इसका बंधनी समावयवी। कोई दिक्कत? बंधनी समावयवता पहले अपन ने पहचान ली और फिर बोला इसका समावयवी बनाओ, तो NO2 का उल्टा लिख दिया, क्या हो गया, ONO। अब एक चीज गौर से देखो आप,
इस नाइट्रेटो एन का मतलब क्या है कि इस कोबाल्ट के साथ इस NO2 का कौन सा परमाणु जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। लेकिन यहां पे क्या है, नाइट्रेटो O, इसका मतलब इस ONO का कौन सा जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो मैं बंधनी समावयवता बोल सकता हूं ऐसी समावयवता जिसमें दो संकुल यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं, परंतु केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े दाता परमाणु क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसे कौन सी समावयवता बोल सकते हैं, बंधनी समावयवता। कैसे कि इसमें तो NO2 का नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, अलग अलग हो गए ना। अब आप बोलोगे अणु सूत्र, सर ऊपर वाले में तो NO2 है, नीचे वाले में ONO है। तो अरे, अणु सूत्र का मतलब होता है केमिस्ट्री में जो परमाणु वगैरह है ना अंदर जो दे रखे अणु, उनकी संख्या समान। अणु सूत्र का मतलब क्या होता है कि अणुओं की संख्या क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। तो यहाँ पे अणुओं की संख्या गिनो, वन सॉरी ये कितने हो गए, पांच, पांच रे कितने हो गए, छह, छह दो कितने हो गए, आठ। परमाणुओं गिन लो, परमाणुओं की गिन लो। तो अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, पांच, पांच रे छह, छह दो कितने हो गए, आठ, आठ रे एक नौ, यहाँ पे भी नौ। अणु सूत्र का मतलब क्या होता है कि उस सूत्र में जो अणु परमाणु है ना उनकी संख्या क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए रे बाबा। तो सेम ही तो है, लेकिन आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बोल देता हूं उपसह संयोजन संख्या। कैसे, अरे भाई इनकी तो संख्या समान रहनी चाहिए ना, इनकी तो इस संख्या को तो अपन उपसह संयोजी यौगिकों में क्या बोलते हैं, उपसह संयोजन संख्या बोलते हैं। तो मैं बंधनी समावयवता को क्या बोल सकता हूं, ऐसी, या मैं से बोल सकता हूं संकुल यौगिकों की ऐसी समावयवता जिसमें दो संकुल यौगिकों की उपसह संयोजन संख्या क्या होती है, समान, परंतु केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े दाता परमाणु अलग अलग होते हैं, उसे कौन सी समावयवता बोला जाता है, बंधनी समावयवता। और इसकी पहचान क्या होती है, ये उन संकुल यौगिकों में पाई जाती है जिनमें उभय दंती लिगेंड होता है। सबके परिभाषा क्लियर है या नहीं, देख सकते हो। इसकी उपसंशोधन संख्या 5 रेख 6, इसकी उपसंशोधन संख्या 5 रेख 6, दोनों की उपसंशोधन संख्या समान, अणु सूत्र भी समान है, गिन लो भाई, 1 6 7 2 9, 1 5 रेख 6, 6 रेख 7, 7 2 9। कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। अणु सूत्र का मतलब ये होता है ये कितने अणु परमाणु है, अणु मतलब अणु मिल गया, कितने अणु है वो अणु सूत्र हो गया। आगे बात समझे, अणु सूत्र नहीं देख सकते तो उपसंशोधन संख्या देख लो। कोई दिक्कत है क्या भाई बंधनी समावयवता में। चलो एक और देखते हैं, कई फोर। ये तो दूसरा एग्जांपल हो जाएगा, बड़ा एग्जांपल हो जाएगा, इससे इजी वाला एग्जांपल दिखाता हूं पहले एक बार। ओके 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 ओके, यही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। CONH3 4 CN2 और उसके बाद में बाहर आ जाएगा Cl। आपको सबसे पहले यह पूछा कि इसमें कौन सी संरचनात्मक समावयवता है, तो मैं सबसे पहले उभय दंती लिगेंड की जांच करूंगा। तो मुझे पता चल रहा है कि इसमें तो CN है, मतलब ये बंधनी समावयवता दिखाएगा। तो मैं आगे लिख दूंगा बंधनी समावयवी। ठीक है, अब मुझे इसकी समावयवी बनाने हैं। अब मुझे इसके क्या बनाने हैं, समावयवी। तो उससे पहले मैं नाम लिख दूं क्या, उससे पहले अगर मैं इसका नाम लिख दूं तो आपको पता है CN, CN को क्या बोलते हैं, साइनोसी। एक बार लिगेंड के एग्जांपल से बता देता हूं। अब इसके समावयवी बनेंगे, देखना। CN कितने हैं, दो, CO 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 NH3 5। ये एक CN को उल्टा लिख दूंगा NC, दूसरे को क्या रहने दूंगा CN, बाहर हो जाएगा CL। पहला बनाना आने लग गया ना, दोनों में से एक को मैंने उल्टा लिख दिया, फिर अगले में दोनों को उल्टा लिख दूं, दोनों को क्या लिख दूं, उल्टा। तो ये हो गया CL। भाई बनाना आया नहीं आया बंधनी समावयवी, बाद में इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा। और मैं बता सकता हूं आपको, किताब में अपने पास एक ही एग्जाम्पल है NO2 वाला, ये तो मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा लेवल अपना हाई रहे, है ना। तो सबको समझ में आया क्या भाई, दो CN थे, पहले एक को NC में बदला, फिर दोनों को NC में बदला। अब आप गौर से देखो,
इसका 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 अणुसूत्र समान है, गिन लूं 1 5 7 8 1 6 7 4 2 6 6 1 7 7 1 8। अच्छा यहाँ पे 5 लगा दी, सॉरी अभी गलत हो जाता। ठीक है, गिन लो 4 और 1 5 2 7 और 1 8। यहाँ पे भी गिन लो 4 और 1 5 2 7 और 1 8। यहाँ पे भी गिन लो 4 और 1 5 2 7 और 1 8। अणुसूत्र सेम है, अणुसूत्र नहीं गिना जा रहा है। उपसंयोजन संख्या देख लो, यहाँ पे उपसंयोजन संख्या कितनी है 6, यहाँ पे भी कितनी है 6, यहाँ पे भी कितनी है 6। लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों CN कार्बन दाता परमाणु से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, और यहां दोनों के दोनों किससे जुड़े हुए हैं? नाइट्रोजन से। क्योंकि आपको पता है ना NC का नाम क्या होता है, लिख देता हूं, इसका नाम होता है साइनो N, इसका नाम क्या होता है साइनो C। तो आप देख लो, शुरू से बता देता हूं, पहले मैंने समावेश बनाए, अब मैं इसमें परिभाषा अप्लाइड क्या कर रहा हूं कि इनका अणुसूत्र समान, अणुसूत्र समान, अणुसूत्र समान। मैं दोबारा बता दूं, अणुसूत्र का मतलब होता है अणुओं की संख्या समान रहनी चाहिए। अगर आप वो नहीं गिन सकते तो आप देख लो उपसंयोजन संख्या समान है क्या। ठीक है, तो सभी में उपसंयोजन संख्या समान है, अणुसूत्र भी समान है। लेकिन गौर से देखो, यहाँ पे दोनों के दोनों CN का नाम क्या है साइनो C, मतलब कार्बन से जुड़े हुए। ये C ये बताता है कौन सा दाता परमाणु जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक NC है, एक CN है, मतलब एक तो कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे दोनों के दोनों NC है, मतलब नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हो अणुसूत्र समान है, परंतु केंद्रीय धातु परमाणु से अलग अलग प्रकार के दाता परमाणु जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे भी कौन सी समावयवता है आपके, बंधनी समावयवता है। सबके क्लियर हो गया क्या? अब आप बोलोगे कि सर अगर हमें ऑब्जेक्टिव पर्सन आ जाए कि भाई इसमें बंधनी समावयवता है और इसके कितने बंधनी समावयवी बनेंगे ये बता दो, तो सर बना बना के तो टाइम लगेगा, बना बना के तो क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो सर एक इजी तरीका बता दो। चलो बता देता हूं, जब भी मैंने ये एग्जांपल आपको बचा के रख रखा था आपके लिए, है ना, है ना, है ना, है ना। जैसे आपको बोला K4Fe CN6, आपको क्या बोला कि पहले इसमें कौन सी संरचनात्मक समावयवता है वो पहचानो और कुल कितने समावयवी बनेंगे उसकी संख्या बता दो। तो मुझे तो इसमें दिख गया CN, मतलब उभयदंती लिगेंड दिख गया, तो मैं बोल दूंगा अरे भैया इसमें कौन सी समावयवता है रे, इसमें है बंधनी समावयवता। अब मुझे बोला कितने समावयवी बनेंगे, कितने बंधनी समावयवी बनेंगे, तो मैं बोलूंगा यार अब तो इसको बना बना के देखना पड़ेगा, नो नीड। अब इसके देख लो फॉर्मूला, बंधनी समावयवी की संख्या इज इक्वल टू उभयदंती लिगेंड की संख्या प्लस 1। उभयदंती लिगेंड कितनी है 6, तो 6 + 1 उत्तर आ जाएगा 7। मतलब इसके कुल कितने बंधनी समावयवी बनेंगे, 7 बनेंगे। यानी कभी भी बंधनी समावयवी की संख्या आ जाएगी बिड़ू लोगों, तो आप क्या करोगे, उभयदंती लिगेंड की संख्या में कितने जोड़ दोगे, सबके समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, आ रहा है ना। चलो एक और पूछ लेता हूं, CONCN4, इसके तो हो जाएंगे -4, उधर जाएंगे प्लस माइनस। आपको बोला कि पहले पहचानो इसमें बंधनी समावयवता है क्या। आप बोलोगे यस सर, यस सर, यस सर, इसमें उभयदंती लिगेंड है यानी बंधनी समावयवता है। तो पूछा अरे कितने बंधनी समावयवी बनेंगे, तो आप देखोगे उभयदंती लिगेंड कितने हैं, 4, 4 में जोड़ूंगा 1 तो कितनी बनेगी। हाँ, ये चीज भी मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है, 12th लेवल से थोड़ी सी क्या बताई है, एक्स्ट्रा बताई है। क्योंकि हमारा तो मोटिव यही है, बेसिक से स्टार्ट करो और एकदम अच्छे लेवल तक ले जाओ। हाई लेवल तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि अभी 12th पढ़ रहे अपन, ज्यादा हाई चलूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लेकिन इतना नॉर्मल आप अंडरस्टैंड अच्छे से कर सकते हो। अब कोई बोलेगा कि सर फॉर्मूले से तो आपने बता दिया 7 बनेंगे, हमें जरा बना के दिखाओ। बना के दिखा देंगे।
ठीक है, ये लो K4Fe, कितने CN है 6, पहले एक को बदल दूंगा तो NCCN5, गिनते रहना। अब एक और को बदल दूंगा NC2CN4, अब एक और को बदल दूंगा K4 3CN3, अब एक और को बदल दूंगा अब एक और को बदल दूंगा और एक बचे हुए को बदल दूंगा, बदल डालो तो ये हो गया, ये लो। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, अपना उत्तर क्या आया था 7। सही है ना भाई बिड़ू लोगो? आ रहा है नहीं आ रहा? आपको बोला बंधनी समावेवी की संख्या बता दो, उभयदंती लिगेंड प्लस एक। किसी ने बोला बना के दिखा दो, तो एक एक को पढ़ते रहो, एक एक को पढ़ते रहो, एक एक को पढ़ते रहो। सबके समझ में आ गया क्या भाई? बंधनी समावेवता तो दौड़ने लग रही है। आपसे किसी ने पूछा क्या होती है रे बंधनी समावेवता, तो आप बोलोगे कि भैया दो यौगिक है, संकुल यौगिक है, उन दोनों की उपसंयोजन संख्या समान है, पर जो केंद्रीय धातु परमाणु से दाता परमाणु जुड़े हुए हैं वो है अलग अलग, उसको बोलते हैं बंधनी समावयवता। इसकी पहचान है कि बंधनी समावयवता उन यौगिकों में होती है जिनमें उभयदंती लिगेंड होता है। फिर आपको बोला बंधनी समावयवियों की संख्या बता दो, बता देंगे उभयदंती लिगेंड प्लस एक। अंडरस्टैंड है सभी के? चलो एक एग्जांपल और करते हैं और मैं आपसे पूछता हूं। चलो 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 चलो, ठीक है, ये भी भयंकर सवाल है, ज्यादा चांस है कि पूछे ही ना, ज्यादा चांस है पूछे ना, लेकिन कई बच्चों के दिमाग में आ जाए कि सर दो अलग अलग प्रकार के उभयदंती लिगेंड दे दें तो अपन कैसे निकालेंगे। आप में से कुछ बच्चों के यह होगा कि सर अभी तक आपने केवल एक ही उभयदंती लिगेंड वाला कराया तो अपन ने निकाल दिया, लेकिन अगर दो अलग अलग टाइप के उभयदंती लिगेंड आ जाए तो अपन उसका कैसे निकालेंगे। तो लो CO NH3 5 NO2 NO2 कहाँ गया बे CN2 माइनस 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 माइनस। अब आपको बोला कि पहले पहचानो रे इसमें कौन सी संरचनात्मक समावयवता है, तो आपने बोला NO2 है, आहा उभयदंती, CN है, आहा उभयदंती, कौन सी समावयवता? बंधनी समावयवता। अब आपको बोला संख्या बताओ कितने बंधनी समावयवी बनेंगे, हाँ बोलोगे सर बहुत इजी है, बहुत इजी है। सर देखो ये दो है, ठीक है, इसकी संख्या में एक जोड़ दूंगा तो तीन, ये भी कितने हैं सर दो है, इसकी संख्या में भी तीन जोड़ दूंगा, उत्तर कितने आ जाएंगे 6। अरे ये तो बोला था कि बंधनी समावयवियों की संख्या निकालनी हो तो उभयदंती लिगेंड में एक जोड़ दो, तो पहले आपने इसमें एक जोड़ा हो गए तीन, इसमें एक जोड़ा कितने हो गए तीन। लेकिन मैं आपको यहां पे बता दूं कि अगर दो अलग अलग प्रकार के उभयदंती लिगेंड आ जाए तो एक एक जोड़ के गुणा करना है, एक एक जोड़ के क्या करना है गुणा। तो इसके हो गए तीन, इसके हो गए तीन, तो 3 3 जा 9, मतलब इसके टोटल कितने बंधनी समावयवी बनेंगे 9 बंधनी समावयवी बनेंगे रे बाबा। कितने बनेंगे 9। अब यह है कि मैं आपको 9 के 9 बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा लेवल आपके हाई हो जाएगा और जो कंफ्यूजन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो केवल मैं भी आपको बंधनी समावयवी की संख्या बता रहा हूं, बताने में मैं आपको इसकी संरचना भी बता सकता हूं कि कैसे बनेगी। पहले तीनों के तीनों NO2 को चेंज करेंगे, फिर तीनों को तीनों CN2 को चेंज करेंगे, फिर एक को NO रहेगा, दो CN रहेंगे, मतलब बहुत लफड़ा है। दो वाला तो 12th में है ही नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है तो भी आपको क्या खींच के ये क्वेश्चन पूछेगा कि बंधनी समावयवियों की संख्या बता दो, खींच के यही पूछेगा, इससे ऊपर नहीं पूछेगा, इससे ऊपर नहीं पूछेगा। अगर आपको बंधनी समावयवी बनाने का बोलेगा
तो एक ही टाइप का उभयदंती लिगेंड देगा और उसके बोलेगा इसके बंधनी समावयवी बना दो, जो मैंने आपको भी बता दिए थे। कोई दिक्कत है क्या इस चीज के अंदर? ठीक है, अब मुझे तो सभी बच्चों को साथ में लेके चलना पड़ता है, कुछ कमजोर है, कुछ मीडियम है, कुछ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो अगर मैं इसकी संरचना बता दूंगा तो इंटेलिजेंट वाले तो कैच कर लेंगे, लेकिन जो मीडियम और जो थोड़े से कमजोर बच्चे, असल में कमजोर तो कोई नहीं होता, उनकी नीयत खराब होती है, वो पढ़ते नहीं है। तो मेरे को सभी को साथ में लेके चलना है, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं सर को आता नहीं है क्या? अरे यार, इतना जब बता रहा हूँ तो आता नहीं होगा क्या, है ना? लेकिन फिर भी अगर आपको लगता हो कि भाई सर इसकी संरचना एक बार आप बना के बता दो कितने समावे बनेंगे, तो जब आप कमेंट में नीचे राइट डाउन कर दो सर PYQ में बताना है, जिसको भी इसकी बंधनी समावे भी बनाने हैं ना, वो कमेंट के अंदर राइट डाउन करेगा कि सर जब आप हमारी जो क्वेश्चन वाली सीरीज कराओगे तो आप इसका क्वेश्चन लेके आओगे और समावे बना के बताओगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने आपकी बंधनी समावेयता कर दी क्लियर। बंधनी समावेयता मैंने कर दी क्लियर। अब एक बार मैं आपको इसके बारे में लिख देता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अपन एकदम आसानी से करेंगे, है ना? तो सबसे पहले कौन सी समावेयता? बंधनी समावेयता। ठीक है, क्या बोलेंगे? ऐसी समावेयता जिसमें दो, या फिर सीधा लिख दो ना, दो नहीं ज्यादा भी तो हो सकते हैं जिसमें, क्योंकि कई में साथ साथ भी तो है, जिसमें दो, जिसमें संकुल यौगिकों की अणुसूत्र, अणुसूत्र मतलब समझ गया कि ना, संख्या, अणुओं की संख्या समान है। अणुसूत्र व उपसंयोजन संख्या को शॉर्ट में सी लिख सकता हूं, समान होती है, परंतु केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े दाता परमाणु अलग अलग होते हैं। बंधनी समावेयता कहलाती है। पहचान: संकुल यौगिक में उभयदंती लिगेंड होने पर यह समावेयता सैद्धांतिक रूप से होती है। अब ध्यान रखना, इस समावेयता का कोई भी प्रूफ नहीं है। आगे मैं जो आपको दो समावेयता पढ़ाऊंगा ना, एक तो पढ़ाऊंगा आयनर और एक पढ़ाऊंगा जल योजन, उसमें अपन उनको प्रूफ भी करेंगे कि हाँ भाई ये आपस में समावेवी है। तो ये सैद्धांतिक रूप से बोला हुआ है कि सैद्धांतिक रूप से उन सभी संकुल यौगिकों में बंधनी समावेयता होती है जिसमें उभयदंती लिगेंड होते हैं। तो पहचान बता दी, परिभाषा बता दी, सूत्र बंधनी समावेवी इज इक्वल टू उभयदंती लिगेंड प्लस वन। ये आपकी बंधनी समावेयता का लेखा जोखा है। अब किताब में ये भी परिभाषा है, ऐसे संकुल यौगिक जिनमें उभयदंती लिगेंड होते हैं उनमें बंधनी समावेयता होती है, ये भी सही है, लेकिन मैंने आपको थोड़ी सी परफेक्ट बता दी। और ये परिभाषा मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मैं 500 की जब बता दूंगा ना, तो संरचनात्मक समावेयता आपको अपने आप याद हो जाएगी कि संरचनात्मक समावेयता है क्या। तो ये आपके सामने बंधनी समावेयता का लेखा जोखा है, इतनी थ्योरी है। ये संकुल यौगिक में हो, ये इसके समावेवी है, समावेवी मैंने आपको बनाने बता दिए। जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें एक बार फिर से ले चलेंगे। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले डालो। कसम कसम ना जुदा। किसी शायर की गजल ड्रीम। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बंधनी समावेयता
मेरे हिसाब से एकदम क्लियर बात। अब जो समावयवता आ रही है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, मजेदार तरीके से करेंगे। कौन सी समावयवता है? आयनन समावयव। अब मैं पहले इसकी आपको नॉर्मल परिभाषा बता देता हूं। देखो मैं यहाँ पे दो नाम लूंगा। एक तो नाम क्या लूंगा? समन्वय मंडल। समन्वय मंडल मतलब इस ब्रैकेट के अंदर वाली जगह। और एक में क्या नाम लूंगा? आयन मंडल मतलब ब्रैकेट के बाहर वाली जगह। कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने पढ़ चुके हैं। समन्वय मंडल मतलब ब्रैकेट के अंदर वाली जगह और आयन मंडल मतलब ब्रैकेट के बाहर वाली जगह। तो ध्यान रखना, ऐसी समावयवता, अलग अलग डेफिनेशन बताऊंगा, पहले ये वाली सुन लो, उसके बाद में एग्जाम्पल करने के बाद में अलग बताऊंगा। ठीक है ना? ऐसी समावयवता जिसमें समन्वय मंडल और आयन मंडल के बीच में ऋणायनों का आदान प्रदान होता है। मेरी बात गौर से सुन लेना। ऐसी समावयवता जिसमें समन्वय मंडल और आयन मंडल के बीच में ऋणायनों का आदान प्रदान होता है, केवल ऋणायनों का, उदासीन का नहीं होता, केवल ऋणायनों का आदान प्रदान होता है, तो इसको बोलते हैं आयनन समावयवता। तो समन्वय मंडल सभी को पता है, आयन मंडल सभी को पता है। चलो एग्जांपल से कर डालते हैं। CONH3 Br NH4 Br2 Cl। आपको बोला कि बताओ रे इसमें कौन सी समावयवता है, कौन सी संरचनात्मक समावयवता है। तो सबसे पहले जांच करनी है बंधनी है या नहीं। तो आप देखोगे ना तो Cn है, ना HCN है, ना NC है, ना NCS है, ना NO2 है, ना ONO है। इसका मतलब इसमें बंधनीय समावयवता तो नहीं है। बंधनी के बाद में फौरन जांच करनी है आयनन की। मैं स्टेप वाइज बता रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। बंधनी के बाद में फौरन जांच किसकी करनी है? आयनन की। अब एक चीज देखो, ये तो अपना हो गया उदासीन बा। Br पे माइनस होता है तो मैं इसको बोल सकता हूं ऋणायन है। और Cl, क्योंकि प्रत्ययन अपने को संकुलायन के बाद में दे रखा है तो इसमें भी अपन माइनस मानेंगे, ये भी क्या है? ऋणायन है। तो अब ये Cl इस Br को धक्का दे के क्या निकाल देगा? बाहर निकाल देगा। आज आपको नहीं लग रहा कि मैं शोएब अख्तर बन रहा हूं? वो हमारे टाइम में क्रिकेट होता था ना, तो शोएब अख्तर कमेंट्री करता था, और ये बॉल बाहर, और बैट्समैन ने खड़ा किया यहाँ पे, है ना? तो वैसी बॉल नहीं रहा क्या मैं, कभी कभी निकल जाती है शोएब अख्तर वाली कमेंट्री, है ना? आप कई बोलेंगे सर आप तो पाकिस्तान की बात करने लगे। अरे मैं पाकिस्तान की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो शोएब अख्तर की बात कर रहा हूँ, है ना? वो तो अब यूएस की सिटीजनशिप उसने ले ली। वैसे अभी आप कुछ विवाद भी देख रहे होंगे कि मतलब उसके भाई की जब वो मृत्यु हो गई थी तो वो टेररिस्ट वगैरह आ गए थे, है ना? लेकिन मैंने तो जस्ट फन के लिए आपको बताया, वैसे मत बोल देना सर तो पाकिस्तान की बात करे। नहीं नहीं नहीं, इंडिया वालों को क्यों ट्रोल करे अपन, इसलिए मैंने शोएब अख्तर की बात कर दी, है ना? वरना मैं नवजोत सिंह सिद्धू की भी बात कर सकता था। ये गगनचुंबी छक्का, बोल तारामंडल में, है ना? अब देखो होगा क्या, कितना Cl है? एक, तो एक Br को बाहर निकाल देगा, तो CONH3 Br Cl और बाहर क्या चला गया? Br। सबके समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है? अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है ना? अब कोई पूछेगा सर अगर एक ऋणायन पे -2 हो, एक ऋणायन पे -1 हो, तो वो एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देंगे क्या? कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं एग्जांपल से बता देता हूँ। आपको बोला CONH3 SO4 Br। अब आप बोलोगे सर इसमें ये BrCl को कैसे हटा रहा है? तो ये बहुत ही हाई लेवल की बात है, इसलिए अपने को LFT पढ़नी पड़ती है, बहुत सी चीजें पढ़नी पड़ती है जो आप जाके BSc फाइनल ईयर या MSc में पढ़ोगे। अभी आप केवल इतना समझ लो कि कैसे हटाएगा, है ना? अब हम मोटिव तो ये है ना कि हाई पढ़ाते तो इतना भी हाई थोड़ी ना पढ़ाते कि एकदम ही हाई चले जाए, मतलब जो है ही नहीं अपने 12th के अंदर उससे ही हाई चले जाए, है ना? मतलब अब मान लो कि रो बेर वो यहाँ कहते जिमण बहुत जोर को है, तो यहाँ थोड़ी ना वो जिमण में नोरा फतेह नचा देसी,
मतलब वो थोड़ी ने वो जीमण में नोरा फती जीमण जोर को मतलब रसमलाई कर देसी आगलो रामरोट कर देसी आगलो जोर जोर की चीजा कर देसी तो मारे कहने को मतलब ये कि हाई लेजी से मतलब 12th तू थोड़ो सो लेवल के राख से ऊंचो की मान लो अगर कोई पेपर थोड़ो सो दौर आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है नहीं। चलो तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब ये कौन सी समावेयता हो गई, आयनन समावेयता। देख सकते हो एक ऋणायन ने दूसरे ऋणायन को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब जैसे आपको बोला कि CONH3 5SO4Br इसमें कौन सी समावेयता, तो मैंने बोला था सबसे पहले बंधनी समावेयता चेक करो है क्या। आपको कोई भी उभयदंती लिगेंड दिखाई नहीं दे रहा, तो अब आप क्या चेक करोगे, आयनन है। चलो चेक करते हैं। ये उदासीन SO4-2 ऋणावेश होता है, Br माइनस हो गया क्यों, वैसे माइनस होता है, वैसे किसी को याद नहीं तो वो देख सकता है यार, संकुल लाइन पहले दे रखा है, प्रत्ययन बाद में दे रखा है माइनस, तो ये Br इस SO4 को क्या निकाल देगा, बाहर। हेलो, ये इसकी क्या हो गई, आयनन समावेयता। तो मैंने यही तो बोला था, ऐसी समावेयता जिसमें समन्वय मंडल और आयन मंडल के बीच में केवल ऋणायनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या बोला जाता है, आयनन समावेयता। अब आपके 12th के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करो ये आयनन समावेवी है या नहीं, तो वो प्रूफ अपन कल देंगे। ठीक है, आज आप बंधनी समावेवता बनाना, बंधनी समावेवी बनाने सीख गए, बंधनी समावेवियों की संख्या निकालनी सीख गए, बंधनी समावेवता को पहचानना सीख गए। उसके अलावा आयनन समावेवता क्या होती है उसकी मैंने आपको परिभाषा बता दी, आयनन समावेवी मैंने आपको बनाने बता दिए। ठीक है, कल अपन इसका प्रूफ पढ़ेंगे और इसी के साथ जल योजन पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे उपसय संयोजन समावेवता, वो बड़ी छोटी सी समावेवता है। तो कल जो अपना टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें आपकी संरचनात्मक समावेवता क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और आई होप सो आपको ये समावेवता बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रही होगी। ठीक है, अपन 12वीं के लेवल से थोड़ा सा क्या चलने लग रहे ऊपर, क्योंकि मेरा हमेशा ये मोटिव रहता है कि अगर पेपर हार्ड आ जाए, डिफिकल्ट आ जाए, मारवाड़ी बोल दूं दौर आ जाए, जी फाड़न नाल वाजे वे, जी 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 उड़ो। ठीक है, तो कोई तरह की दिक्कत नहीं हुए। तो आपसे मिलते हैं कल, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। कल मिलते हैं आपसे, ठीक है।